चीनी शहरियों को वीजा दिलाने के इल्जाम का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। कार्ति चिदंबरम ने उन पर लगे इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। कार्ति चिदंबरम का दावा है कि उन्होंने एक भी चीनी शहरी को वीजा नहीं दिलाया है। ख्याल रहे कि सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को बुध के रोज समन जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें आज 11 बजे हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए तलब किया। ख्याल रहे कि इस मामले में कार्ति चिदंबरम समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर पैसा लेकर चीनी कंपनियों में काम करने के लिए चीनी शहरियों को वीजा दिलवाने का इल्जाम है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम ये मामला रहा है। कार्ति चिदंबरम आज पहुंचे हैं सीबीआई के हेडक्वार्टर, क्या कुछ तफसीलात निकलकर सामने आ रही हैं? तो ये मामला साल 2010 से 2014 के बीच का है। और जिस तरह से एक आरोप जो है आरोप लगा था कि तकरीबन 263 चीन मूल के लोगों को गलत तरीके से वीजा दिलाने का और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग करने का जो मामला आया था, लिहाजा इसी मामले में पिछले कुछ समय पहले सीबीआई ने मामला रजिस्टर किया था। और इस मामले में बाद में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी इस मामले को कल दर्ज किया। और इस मामले में आगे की पूछताछ करने के लिए सीबीआई जो है लगातार प्रयास कर रही थी। और इसी बीच में कार्ति चिदंबरम के द्वारा कोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका दायर किया गया कि उसकी गिरफ्तारी ना हो सके। लेकिन कोर्ट ने ही बकायदा निर्देश दिया था कि आप जैसे ही विदेश से लौटे सबसे पहले आप सीबीआई के पास जाइए और 16 घंटे के अंदर ही आप जाकर के आप अपनी पेशी कीजिए। तो कल ही इंतजार किया जा रहा था सीबीआई हेडक्वार्टर में, लेकिन आज सुबह में कार्ति चिदंबरम पहुंच करके पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले चुके हैं। और किस तरह से वो आरोप लगा, किस तरह से इस मामले में तकरीबन 263 लोगों को वीजा उपलब्ध कराने का जो मामला था, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ चल रही है। ये जो मामला है उस वक्त का है जब इसके पिता कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय मंत्री होते थे, केंद्रीय गृह मंत्री होते थे। और तो इस मामले में भी बाकायदा पूछताछ चल रही है कि कहीं उनके नाम का गलत प्रयोग तो नहीं किया गया था, क्या उनके नाम का गलत प्रयोग करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की गई थी। तो लिहाजा इस मामले में पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल, और पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर आनंद तमाम तर तफसीलात के लिए।